हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी जेई के ऐसे हैं जिन्हें इस टाइम पर नींद नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी रूमर्स चल रही है कि एसएससी जेई पोस्टपोन हो गया है। कुछ लोगों को लग रहा है पोस्टपोन हो ही चुका है, बट एक्चुअली इसको लेकर कुछ ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आया है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने दीपमणि सर प्लीज आ जाइए, मेरे साथ दीपमणि सर भी हैं। तो आज की इस सेशन में हम लोगों का मेन जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी भी हम तैयारी शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आप आज तैयारी शुरू करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक महीने में सब कुछ कवर कर पाएंगे। तो स्टेप वाइज सारी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। दीपमणि सर, ओवर टू यू। राइट। सो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि ना अभी भी 27 अक्टूबर ही टेंटेटिव डेट है। जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाता हम लोग 27 अक्टूबर ही मान के चलेंगे। और यहाँ पर अभी आप क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिकॉज देखो, बिल्कुल बेसिक से अगर कोई स्टार्ट करा तो ऑब्वियस सी बात है वो 30 डेज में यू नो दी रियलिटी। बट जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और वो चाहते हैं कि लास्ट 3 दिन में 30 डेज में मुझे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर हमें अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, वो एसएससी का एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी है। एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट, राइट। सो टॉपिक वाइज जब आपने सिलेबस को अपने कंप्लीट कर लिया है, अब क्या बचता है कि मैं जब मेन एग्जाम में बैठूंगा तो क्या सही टाइम में, यानी कि उतने टाइम ड्यूरेशन में पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर पाऊंगा कि नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है और वो है मैम मॉक टेस्ट, राइट। सो मॉक टेस्ट का क्या बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, एक बार प्लीज जरूर बताइएगा। गाइस, देखो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो देखो पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, बट एक्चुअल में एक आइडिया होता है जो जीवन को बदल देता है। वो आइडिया अगर किसी के पास में है ना, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत प्लान्ड होती है। अगर स्ट्रैटेजी आपकी प्लान्ड है ना, तो बहुत कम टाइम में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। असंभव नहीं कहूँगी मैं, लेकिन डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्टीज़ को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो तो आपकी स्ट्रैटेजी में कितना दम है ये आपको पता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आज की स्ट्रैटेजी हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है। अब मॉक टेस्ट आपको बताता है कि सिलेबस जो आपने कंप्लीट किया है उसमें से कितने क्वेश्चंस या कितने टॉपिक्स आप सही कर पा रहे हैं, तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है। उसके बाद अगर आपके मार्क्स किसी टॉपिक पर कम आ रहे हैं तो आपको देखना है कि कौन से वो वीक पॉइंट्स आपके, जहाँ पर आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, कौन से आपकी स्ट्रेंथ है, वो टॉपिक्स है जिनमें से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको कुछ टॉपिक्स पे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि यार ये तो मैं कर लूँगा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन कुछ टॉपिक्स पर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो आपको पता चलते हैं मॉक टेस्ट पे, तो उन पे आपको काम करना है। अगला पॉइंट आपको सर बताएंगे। सो देखो, यहाँ से अब आपको पता लग जाएंगे मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, राइट। अब साथ में एक और चीज़ कि सर मॉक पेपर्स मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने पता कर लिए। तो यहाँ पे जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उसमें क्या अभी टाइम है कि मैं उस चीज़ को ओवरकम कर सकूँ, तो यस अभी आपके पास टाइम है। लेकिन लास्ट के जब 7 दिन बचते हैं ना, तो उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अभी के लिए यस, ये तीसरी स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो नया ट्रेंड है उसमें कैसे मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या फिर मेरा स्कोर क्या बन रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो मैं मिस कर दूँ, तो डेली बेसिस पे आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी कराया जा रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो सेशन सुबह से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वहाँ पे रीजनिंग क्लास है, फिर साइंस की है, फिर पिंकी में वो क्लास ले रही है। तो ये आपका जो अगला स्टेप यहाँ मैंशन है ना, दैट इज अ प्रैक्टिस वाला पार्ट। सो फॉर दैट प्रैक्टिस सेशन यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द यूट्यूब। और मैम उसका कोई चार्ज है क्या, भाई क्योंकि बच्चों को यूट्यूब पढ़ाओगे। बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए। पीडीएफ्स भी फ्री है, क्लासेस भी फ्री है, पूछना भी फ्री, बताना भी फ्री, सब कुछ फ्री है। अब देखो यूट्यूब पे ये क्लासेस ऐसा नहीं कि फ्री है तो उसमें कुछ क्वालिटी नहीं मिलती, उसमें भी आपको वही क्वालिटी मिलती है जो आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। एंड प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें देखो बहुत उसी बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। ये साइंस की क्लास चल रही है आपकी, कैसे एनिमेटेड आइडियाज सर लेकर आते हैं और इस तरीके से साइंस पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पर्पज़ है कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। ठीक है। तो बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से ही प्रैक्टिस होती है आपकी। प्रैक्टिस सेशन सारे चल रहे हैं आपके, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स के आपको इसी प्रकार से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग अभी स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताएगा 1 महीने बाद आपका पेपर है कि आपने कितना मेहनत से और कितनी ईमानदारी से आपने पढ़ाई की थी। बाकी ये तो देखो है ही, मुश्किल बात तो है ये 1 महीने में सिलेक्शन लेना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड, आपकी एक एक मिनट डेडिकेट होना चाहिए आपकी गोल की तरफ, तभी सिलेक्शन हो पाएगा।
तो आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री दी जा रही हैं। आपको डे 1 से क्लासेस स्टार्ट करनी है, क्योंकि उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम भी है फाइनल पंच। तो सर हमने फाइनल पंच नाम क्यों रखा? मैम क्योंकि एग्जामिनेशन पास में है और यहाँ पर तो फिर मैम एक सेकंड में ये शो भी श्योर। कर देता हूँ यहाँ पर। सो या तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इट इज़ फाइनल पंच, और नाम इसीलिए फाइनल पंच रखा गया है कि जिससे फाइनली मुझे यहाँ पर होता ना कि फाइनल वो एक ऐसा आखिरी पंच प्रहार। के आखिरी प्रहार के कैसे भी करके मुझे वो सिलेक्शन ले लेना है। तो आपके टेक्निकल इवन नॉन टेक्निकल ये सारी क्लासेस का आपका फाइनल पंच आज से स्टार्ट हो चुका है, यू कैन जॉइन इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब क्लास फिनिश हो जाती है तो उस प्रैक्टिस सेशन की ना पीडीएफ भी मिल जाती है, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे आपने पिंकी मैम की क्लास ली, मैम ने आज कुछ प्रैक्टिस करे, तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में यू विल बी गेटिंग बाइलिंगुअल क्वेश्चंस। और जब क्लास की एंडिंग हो जाती है तो इसमें ना आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन पार्ट पर जब आप जाएंगे, जस्ट अ सेकंड, या तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो प्रेजेंट है ना, तो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पर यू कैन एक्चुअली टेक दैट पीडीएफ ऑल्सो। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहता है, वी कैन क्लिक ऑन दिस मोर पार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ना पिंकी मैम का टेलीग्राम। टेलीग्राम का चैनल। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हर एक फैकल्टी का यहाँ पे इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल है। सो इस टेलीग्राम चैनल से आप जैसे इसे ओपन करेंगे यू विल बी गेटिंग योर क्लास पीडीएफ एज वेल, राइट। और फिर भी इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ वेलकम सकते टू द हैं, कमेंट सेक्शन। राइट। सो आज के लिए जो चीज़ हमें बतानी थी वो यही था। तो फाइनली मैं तो कहूँगा कि आप जल्दी से आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए एंड अचीव दिस टारगेट यूजिंग दिस स्टेप्स। और कहीं पर भी कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं पिंकी मैम पूरी टीम हमेशा आपके लिए तैयार है। सो मैम वी कैन विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल कि द बेस्ट हर हाल में गाइस। सिलेक्शन ले लेना है।